हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा इम्यूनाइजेशन में ओपन वाइल पॉलिसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवीपी। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी वाइल जो होती है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, जब उसको खोला जाता है तो उसके दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेशन ऑफ ओपन वाइल पॉलिसी अलाउज रीयूज ऑफ द पार्शियली यूज्ड मल्टीडोज वाइल्स, ठीक है। यानी बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई डोज है, ठीक है, जिसको अपन को क्या देनी है वैक्सीनेशन के दौरान, इसको इस डोज में से क्या देनी है अपन को वैक्सीनेशन बच्चों को देनी है या किसी को भी देनी है, ठीक है। तो अगर उस डोज में से कुछ डोज बच जाती है तो उसको रीयूज कितने दिनों में किया जा सकता है, 28 डेज तक उसको रीयूज किया जा सकता है। यानी जितनी उसमें से बची है, जितनी मेडिसिन उसमें बची है, उसको 28 डेज या 1 मंथ तक ली जा सकती है। बस ये करना होता है कि उस टाइम उसके जो नेक है उस पर जिस टाइम इसको ओपन की जाती है उसकी डेट लिखी जाती है सबसे पहले, ठीक है, और उसको वहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाता है उसके जहाँ पर आईएलआर, जिस सेंटर पे कौन सा आईएलआर रखा होता है, ठीक है। आईएलआर मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको क्या होता है, आइस लाइन्स रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ऐसे रेफ्रिजरेटर जिनको क्या कर सकते हैं अपन, उसको लॉन्ग टाइम तक कोई भी मेडिसिन को स्टोर करने के काम में आती है कौन सा आईएलआर। तो कौन सा होता है पीएचसी लेवल पे, बेसिकली जो है ना, कौन सा होता है सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पीएचसी लेवल पे आईएलआर पड़े रहते हैं। तो उस डेट को लिखने के बाद 28 दिन तक इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ प्रिजर्व किया जाता है, आईएलआर के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। इस पॉलिसी को या इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओपन वाइल पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन वाइल पॉलिसी अलाउज रीयूज ऑफ द पार्शियली यूज्ड मल्टीडोज वाइल ऑफ एप्लीकेबल वैक्सीन अंडर यूआईपी इन सबसिक्वेंट सीजन्स, ठीक है, बोथ फिक्स्ड और आउटरीच। यानी कि सबसे पहले क्या है कि ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो अलाउ करती है रीयूज ऑफ पार्शियली यूज्ड मल्टीपल, जो मल्टीडोज वाइल्स होती है उसको रीयूज करने की पॉलिसी कौन प्रदान करती है, ठीक है, या अलाउ कौन करता है, ओपन वाइल पॉलिसी। इसके थ्रू क्या होता है, वाइल्स ऑफ एप्लीकेबल वैक्सीन, यानी जिन एप्लीकेबल वैक्सीन है उनके जो वाइल्स है अंडर यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन सबसिक्वेंट सेशन का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग टाइम पे जो कौन सी सीजन से चलाई जाती है इम्यूनाइजेशन की, ठीक है, फिक्स्ड या आउटरीच। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि एक ही मतलब किसी हेल्थ केयर सर्विस पे खुद को जाना पड़ता है अपन को, और आउटरीच का मतलब होता है कि वैक्सीनेशन लेके जो हेल्थ केयर सर्विसेज के जो क्या उनसे हैं जो वर्कर्स है वो क्या घर घर जाके वैक्सीनेशन करते हैं अप टू 4 वीक्स, यानी 4 वीक तक, 28 डेज तक, ठीक है, ओपन करने के बाद तक, सब्जेक्ट टू मीटिंग द सर्टेन कंडीशन। तो इससे क्या होगा, सर्टेन कंडीशन को अपन फॉलो करके इसको 4 वीक्स तक यानी 28 डेज तक अपन के इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है। एंड थस रिड्यूस वैक्सीन वेस्टेज, इससे क्या होगा, वैक्सीन का वेस्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द गाइडलाइन ऑन ओपन वाइल पॉलिसी 2015 आर समराइज्ड इन फिगर 23। अब इस फिगर को देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन है जो कि इस ओपन वाइल पॉलिसी के थ्रू आती है। अब देखते हैं अपन, बेसिकली ओपन वाइल पॉलिसी इंश्योर करता है सेफ्टी प्रिजर्व लाइफ, कि जितनी अपन उसको प्रिजर्वेशन करेंगे उसका वो सेफ्टी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन वाइल पॉलिसी अप्लाइज ओनली फॉर डीपीटी, टीटी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो, ओपीवी, लिक्विड पेंटावेलेंट और पीसीवी और इंजेक्टेबल आईपीवी। इन मेडिसिन के लिए या इन वैक्सीन के लिए ये लागू होता है, यानी इनमें अपन इसको, ठीक है, जो बची हुई डोज है उसको रीयूज कर सकते हैं 28 डेज तक प्रिजर्व करके आईएनआर में, ठीक है, सॉरी कौन सा होता है, आईएलआर में, ठीक है। लेकिन किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है, डज नॉट अप्लाई ऑन मीजल्स, एमआर, बीसीजी, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, और रोटावायरस। ये वैक्सीन है, इन पे ये इंश्योर मतलब ये लागू नहीं होता है कौन सा, ओपन वाइल पॉलिसी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपन देखते हैं क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए अपन को, ठीक है, वो देखते हैं। वैक्सीन वाइल ओपन इन सीजन साइट, ठीक है, सेशन साइट यानी मतलब जहाँ पर अपन को वैक्सीनेशन करना है उसी पर दौरान उसको ओपन करना चाहिए। कैन बी यूज इन मोर देन 1 इम्यूनाइजेशन सेशन अप टू 4 वीक्स, ठीक है। अगर अपन ने एक बार उसको ओपन कर ली तो उसके वाइल पर अपन क्या लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे और उसको अप टू 4 वीक्स यानी 28 डेज तक अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सपायरी डेट हैज नॉट पास। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस वैक्सीन को अपन यूज कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, वैक्सीनेशन आर स्टोर्ड स्ट्रिक्टली अंडर द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग द बोथ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ कोल्ड चेन, ठीक है। कोल्ड चेन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और स्टोरेज भी होता है, जगह जगह स्टोरेज होता है आईएलआर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कौन कौन से में, और जो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो उन दौरान ना क्या होना नहीं चाहिए, कोल्ड चेन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड टेम्परेचर का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि वो उस टेम्परेचर के रेंज में ही रहें, ठीक है। अगर वो कोल्ड चेन के लिए बनी है या हीट सेंसिटिव है या कोल्ड सेंसिटिव है उसके अनुसार, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा, तीसरा होता है वैक्सीन वाइल स्पेक्ट्रम हैज नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर। वैक्सीन वाइल स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जहाँ से वैक्सीन को अंदर डाला जाता है, यानी ऊपर वाली जो क्या होता है रबर टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है वैक्सीन वाइल स्पेक्ट्रम।
वो क्या होना चाहिए, या तो पानी में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए या किसी भी तरीके से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जाने के चांसेस है सिरिंज में। ओके, आगे देखते हैं। एसेप्टिक टेक्निक हैज़ बीन यूज टू विड्रॉल ऑल डोजेज। सारे डोजेज को विड्रॉल करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक ही यूज लेनी चाहिए। एसेप्टिक का मतलब हो गया ऐसी चीज, मतलब ऐसी चीज़ें यूज में ली जानी चाहिए जो कि जिनका एसेप्टिक का मतलब हो गया कि जो कंटामिनेटेड नहीं हो और एकदम सही हो, ठीक है, जिनपे वायरस बैक्टीरिया किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर हैज़ बीन डिस्कार्ड पॉइंट, ठीक है। बेसिकली क्या है, हैज़ नॉट रीच्ड वैक्सीन वाइल मॉनिटर। मैंने बहुत पहले बताया था कि इन पे एक मॉनिटर लगा रहता है जिसपे एक बीच में क्या होता है, एक सर्कल नहीं, एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है। किसी भी वैक्सीन पे एक सर्कल बना होता है, ठीक है। ये जो चारों तरफ होता है ये होता है ब्लू, और ये होता है कौन सा, वाइट, ये होता है वाइट, ठीक है। अगर किसी वैक्सीन पे ये जो बीच वाला जो बॉक्स होता है, अगर वो कलर बदल रहा है, ठीक है, अगर उसका कलर डार्क ब्लू या ब्लैक नहीं अगर हो गया है, तो उस वैक्सीन को नहीं यूज लिया जाता। और अगर उस यानी सराउंडिंग जो ब्लू सर्कल है उससे अगर इसका जो स्क्वायर है उसका अगर कलर का है लाइट है, तो अपन उसको क्या ले सकते हैं, वैक्सीन को यूज ले सकते हैं। और अगर सराउंडिंग ब्लू सर्कल से ज़्यादा है, उसके बराबर अगर इस बीच वाले स्क्वायर का कलर हो जाता है, तो इसको वैक्सीन को यूज नहीं लिया जाता। ये कहलाता है वीवीएम, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये होते हैं गाइडलाइन इसके लिए किसी वैक्सीन को यूज लेने से पहले, कि एक्सपायरी डेट पास नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पर कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए या पानी में डूबा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज लेना चाहिए, और वीवीएम उसके डिस्कार्ड पॉइंट तक नहीं पहुँचना चाहिए। अब क्या नहीं करना है वो भी देखते हैं। ओपन वाइल शुड नोट या नेवर बी मर्ज्ड इन वाटर। जो ओपन वाइल से एक बार अपन ने जो ओपन कर दी उसको कभी भी सबमर्ज नहीं करना चाहिए, वाटर के अंदर डूबा रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वाटर एक्यूमुलेटेड इन वैक्सीन कैरियर एज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, वाइल स्पेक्ट्रम के कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ा देता है। इंश्योर ऑल ओपन वाइल्स हैव रिकॉर्डेड डेट एंड टाइमिंग ऑफ ओपनिंग, ठीक है। मैंने बोला था कि जब इसको ओपन किया जाता है तो उसके डेट और टाइमिंग को नोट किया जाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल ओपन वाइल शुड बी रिटर्न टू द कोल्ड चेन पॉइंट, जहाँ से आई है या जहाँ सबसे पहले जो ILR पड़े रहते हैं, जो सबसे आखिरी जो कोल्ड चेन का जो क्या होता है स्टेप होती है, जहाँ पर ये सुरक्षित रह सकें अगले 28 दिन के लिए, वहाँ उसको क्या वापस पहुँचा दिया जाता है एक दो बार यूज लेके, या फिर इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत वैक्सीन बची है तो। एट कोल्ड चेन पॉइंट ओपन वाइल शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू रीयूजेबल, ठीक है। यानी क्या है कि कोल्ड चेन जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उस दौरान उनको क्या किया जाता है, जैसे वापस अपन एक बार जो मतलब इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, कोई प्रोग्राम चला, अब उसको वापस कोल्ड चेन में लेके जा रहे हैं, तब उनमें सेग्रीगेट किया जाता है अलग अलग वैक्सीन को उनके रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल होने के आधार पर, ठीक है। रीयूजेबल में कौन सा होता है, DPT, TT, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट वैक्सीन वाइल्स फुलफिलिंग। तो अब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं और सारे के सारे ये वाले, तो इनको वापस अपन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, 28 दिन के लिए। और ऐसी वैक्सीन आते हैं जिनको रीयूजेबल नहीं होती है, ठीक है, उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन वो अलग ही होती है ना। मैंने पिछली बार ऊपर भी बताया था कौन कौन सी वैक्सीन जो कि रीयूजेबल नहीं होती है 28 दिन के लिए, वो कौन सी थे, मीजल्स, MR, BCG और जी। ऑल ओपन वाइल्स ऑफ BCG, मीजल्स एंड जी जो कौन सी है, नॉन रीयूजेबल है, शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द 48 आवर्स एंड और बिफोर द नेक्स्ट सीजन विच एवर। मतलब क्या है कि इसको क्या करना है, जो अनयूजेबल है, ठीक है, नॉन रीयूजेबल है, जिनको अपन यूज नहीं कर सकते 28 दिन तक, उनको विदिन 48 आवर्स तक उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी होगी, BCG, मीजल्स और MR के, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सीजन में भी इसको यूज नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके या जब भी सेशन आए तो उसको यूज़ नहीं करना है। यानी मैक्सिमम एक बार ओपन करने के बाद उसको 48 आवर्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में इसको डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। इन केस ऑफ एनी AFF, ये एक होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यानी अगर किसी भी केस में अगर एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं उस वैक्सीनेशन के कारण, तो ऑल ओपन वाइल्स जो कि कौन सी है, यूजेबल और नॉन यूजेबल, शुड नॉट बी डिकार्टेड और यूज, उनको किसी भी तरीके से यूज नहीं करना है अगर एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं या किसी को रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऑल ओपन वाइल्स शुड बी स्टोर अंडर द प्रॉपर कोल्ड चेन टिल इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, ठीक है। तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तब तक उनको कोल्ड चेन में स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। ऑल वाइल्स ओपन और अनओपन, अब हो गई कौन सी, ओपन और अनओपन जो भी है, शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन ए जीपर बैग इन द वैक्सीन कैरियर एंड रिकॉर्डेड इन द स्टॉक रजिस्टर। मतलब क्या होता है कि इनको जिपर बैग होता है, जिप वाला बैग, जिनमें क्या होता है, कैरियर, वैक्सीन कैरियर का होता है। मैंने बोला था ना कि एक डिब्बा होता है जिसमें क्या होता है, आइस पैक पड़े रहते हैं 2-3 और उसके बीच में उसको रखा जाता है वैक्सीन को, ठीक है।
तो उसमें ट्रांसपोर्ट जिपर बैग में उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए और जो उसका रिकॉर्ड है उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए कि कितनी डोज हो गई या कितने लोगों को पिला दी गई है, कितनी वैक्सीन खाली हो गई या कितनी यूज़ हो गई है। ठीक है, वेल शील्ड कंडीशंस आइस बैग शुड बी यूज्ड। ठीक है, वेल शील्ड और कंडीशंस जो आइस बैग है वही यूज लेना चाहिए इन वैक्सीन कैरियर। एंड वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट वेयर द वैक्सीन वाइल्स एंड डाइल्यूएंट्स आर स्टोर। जहाँ इसको डाइल्यूएंट्स और वैक्सीन वाइल्स है वो स्टोर की जाती है, वहाँ पे पानी किसी भी तरीके से एक्यूमुलेट या जमा नहीं होना चाहिए, ताकि वो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटामिनेटेड ना हो। ये हो गया अपना ओपन वाइल पॉलिसी, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक जो मतलब वैक्सीन है उसको 28 दिन के लिए किस प्रकार सिक्योर किया जाता है रीयूजेबल होने के लिए। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।